आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इकाई 7 युगपत समीकरण। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो चर हुआ करते थे। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते थे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जैसे मैं लिख दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई बराबर 7, तो ये रैखिक क्यों है? क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए यह समीकरण, यह रैखिक है। इसमें दो चर x तथा y यूज हैं, प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये दो चर वाले रैखिक हुए। और इस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष 7 के बराबर लिख दिया गया, इसलिए ये रैखिक समीकरण हुआ। तो कौन सा रैखिक समीकरण हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर यूज किए गए हों और दोनों चर की घात 1 हो, तो ऐसा समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। लेकिन अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ें, तो युग्म माने होता है जोड़ा। मतलब हमें दो ऐसे समीकरण चाहिए, दो रैखिक समीकरण चाहिए। भाई एक रैखिक समीकरण ये है और युग्म माने जोड़ा चाहिए, तो एक पेयर और चाहिए ना। तो हम मान लिया, लिख लिया यहां पे x माइनस वाई बराबर 3 कर दिया। जरा ध्यान देना, क्या कर दिया? x माइनस वाई बराबर 3 कर दिया। ये भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि x का घात 1 है, y का घात 1 है। दो पद हुए, दोनों की घात 1 हुई, इसलिए रैखिक हुए। दो चर है, इसलिए दो चर वाले रैखिक हुए, और बराबर 3 के लिखा गया है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण यह हुआ। चूंकि आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाया। अब हम इसका अगर हल निकालें, तो बेटा देखो, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, तो x को इस साइड भेजूंगा, 7 माइनस एक्स होगा। अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं, तो ऋण y बराबर क्या हो जाएगा? ये x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। माइनस से गुणा करो तो y बराबर क्या हो गया? ये प्लस हो गया। इसमें गुणा करोगे तो इसका चिन्ह प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और इस माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल ये बनाते हैं, यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y, ठीक है। और बहुत सारे वैल्यूज हम रखते हैं, क्या किस चीज के? x के। अगर x की वैल्यू यहां 0 रखूं, बोलो x की वैल्यू 0 रखूं, तो y की वैल्यू क्या होगा? 7 माइनस 0 बराबर 7 होगा। अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूं, तो 7 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं, तो 7 में से 2 घटाओगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर x की वैल्यू 3 रखूं, तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 रखूं, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 रखूं, तो y की वैल्यू 2। ऐसे हमने तमाम वैल्यूज रख लिया। अब अगर इसी तरह का काम मैं यहां भी करूं, यहां x रखूं, y, और तमाम हम लोग अपनी इच्छा से x की वैल्यू यहां रखा जाए। x की वैल्यू कितना रखो? 0। y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखा जाए तो कितनी होगी? x की वैल्यू 3 रख दिया जाए, कितना होगा? x की वैल्यू 3 रखो तो कितना होगा? x की वैल्यू 5 रखो, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 4 माइनस 3 1, x की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। 2 नहीं रखा गया है, 2 रखो,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब आप देखो, ये जो सारणी में तमाम x और y के वैल्यू दिख रहे हैं, अगर ये x की वैल्यू यहां 0 रख दूं, y की वैल्यू 7 रख दूं, तो ये इस पर भी संतुष्ट हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 रख दूं तो 7 में से 1 जाएगा 6, और इधर y की वैल्यू 6 है, इस पर भी संतुष्ट, इस पर भी संतुष्ट, इस पर भी संतुष्ट, इस पर भी संतुष्ट और इस पर भी संतुष्ट। उसी तरह से अगर ये x y की वैल्यू इस समीकरण में मैं रखता चला जाऊं तो ये पूरा समीकरण हमेशा क्या होगा? संतुष्ट होगा। लेकिन मैं यह कहूं, इन दोनों सारणियों में देखो, x का कौन सा मान यहां लिखा जा रहा है और y का कौन सा मान वहां लिखा जा रहा है, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। तो देखो, यहां 0 पर 7 आया, यहां 0 पर 3 आया, ये नहीं संतुष्ट किया। यहां 1 6 आया, यहां पर 1 और -2 आया, दोनों बराबर नहीं हुआ। यहां 2 पे 5 आया और यहां 2 पर कितना आया? -1 आया। यहां 3 पर 4 आया, यहां 3 पर 0 आया। यहां 4 पर 3 आया, यहां 4 पर 1 आया। यहां 5 पर 2 आया, यहां भी 5 पर 2 आया। आया कि नहीं आया? ये दोनों मान x और y के ऐसे मान हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो x और y का वह मान जो दोनों रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे, तब ऐसे रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। और वह मान x बराबर 5 और y बराबर 2, इन दोनों युगपत समीकरण के क्या होते हैं? हल होते हैं। क्या होते हैं? हल होते हैं। अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। अब प्रयोग करके देखा कि x की वैल्यू 5 इसमें भी रखा और उसमें भी रखा, और y का मान 2 इसमें भी आया और y का मान 2 उसमें भी आया। बाकी और क्या कहीं ये दोनों सेम आए? नहीं आए ना। तो जो आया वही समीकरण का क्या कहलाया? हल कहलाया। अब इस हल को हम इन प्रयोगों के आधार पर न निकाल करके, हम लोगों को 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहला व्यवस्था दिया गया है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा व्यवस्था दिया गया है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। इन 2 विधियों की सहायता से इस x और y का मान हम लोग निकालेंगे। यह मान निकालेंगे जो इन दोनों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो प्रयोग विधि में से पता चला कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 इस समीकरण का क्या है? इन दोनों समीकरण का हल है। अब हम इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पर प्रयास करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लोग लिखेंगे कॉपी में। पहले समीकरण को लिखेंगे इक्वेशन 1 और दूसरे समीकरण को भी उतार लेंगे और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। लिख दिया? पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से एक चर का मान निकाल लो। अगर पहले से निकालते हो तो दूसरे में रखो, दूसरे से निकालो तो पहले में रखो। ठीक है? तो समीकरण 1 से हम समीकरण कौन सा ले रहे हैं? पहला समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 7। इस x को उधर कर दो बेटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 ऋण x प्लस x है, उधर जाएगा -x। इसको मैं घेर के रखा रहता हूं क्योंकि ये पिछले प्रयोग से आया। अब y का ये जो मान आया हमने किससे निकाला? समीकरण 1 से। y का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा ये 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। पहले उतार लेंगे। अब यहां पर y का मान रखेंगे, लेकिन y के मान में क्या पद हैं? y के मान में कुल क्या पद हैं? 2 पद हैं। और यहां y के पहले माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा के रखेंगे y के जगह पर 7 माइनस x बराबर 3। रख दिया। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस इंटू प्लस, -7 हुआ,
माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ एक्स बराबर कितना हो गया 3 हुआ। ये x और x दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये हो गया 2x और ये 7 उधर जाएगा, होगा 3 प्लस 7। तो 2x बराबर कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो गया, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 10/2 गुणा है, इधर भेजोगे भाग में जाएगा 10/2, 2 पंजे 10। तो x का मान 5 आया कि नहीं आया, आप बताओ यहां x का मान 5 आया कि नहीं आया है। अब यह x का मान किसी एक, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर मान लो हमने 1 में रख दिया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। x का मान यहां क्या आया 5 धन y बराबर 7, या y बराबर क्या हुआ 5 को उधर करो 7 माइनस 5, या y बराबर कितना हो गया 2। आप बताओ यहां y का मान 2 आया कि नहीं आया। तो ये जो हमारे दो युगपत समीकरण दिए थे, सबसे पहले हम लोगों ने प्रयोग विधि से x बराबर 5 और y बराबर 2 निकाला, लेकिन वह विधि हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्रयास करते रहे निकल गया। ये कोई जरूरी है क्या निकल जाए, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू उन दोनों का हल क्या होगा, इसको निकालने के लिए दो विधियों की बात की गई। उसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक से एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं, तो एक चर का मान निकल गया, वो हमने किया। और जब एक चर का मान आ गया तो इसी चर को चाहे दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दो, दूसरे चर का मान आ गया। और यह जो चर का मान आया x और y का मान आया, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। कैसे समीकरण को संतुष्ट करेगा, बेटा हमारे पास आया x का मान 5 और y का मान आया 2। अगर x के जगह पर मैं 5 रखूं और y के जगह पर कितना रखूं 2, तो 2 धन 5 बराबर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए ना। बताओ 5 2 7 बराबर 7 हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला समीकरण संतुष्ट हुआ। दूसरे में रखो x का मान 5 और y का मान 2 बराबर 3, तो बताओ 5 में से 2 घटाने पर 3 आएगा, 3 बराबर 3। ये समीकरण संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो x और y का वह मान जो प्रतिस्थापन विधि से निकला, चाहे प्रयोग विधि से निकला, चाहे आगे की कक्षा में हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे, किसी भी विधि से सीखेंगे, वो जो x और y का मान आएगा दोनों युगपत समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, और वही उसका सही हल होगा। अब इसी x y का मान हम लोग विलोपन विधि द्वारा सीखेंगे। तो दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे दोनों समीकरण दिए हैं उन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि दोनों समीकरणों में किसका गुणांक, दो चर दिया है x और y, क्या x और y का गुणांक अलग अलग बराबर है। तो यहां देखो x का गुणांक 1 है, यहां भी x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1, y का गुणांक 1। तो यहां पे x का भी गुणांक समान है और y का भी गुणांक समान है कि नहीं। अगर मान लो x का समान नहीं होता तो y का समान होता, तो y को विलोपित करते। y का समान होता, y का समान न होता, x का समान होता तो x को विलोपित करते। और किसी का भी समान न होता तो हम समीकरण 1 और 2 में किसी न किसी संख्या का गुणा करके x या y के गुणांक को क्या करते, बराबर करते। और जिसका गुणांक बराबर करते उसको क्या कर देते, कैंसिल कर देते, काट देते। अब देखो समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक यहां धन 1 है, y का गुणांक यहां ऋण 1 है। एक तो दोनों में है लेकिन एक में धन है दूसरे में ऋण है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को यहां लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि जब जोड़ोगे तो धन और ऋण कट जाएगा, और घटा देते तो सारे चिन्ह बदल जाते। ठीक है ना, ठीक है। तो चूंकि उल्टा चिन्ह है और दोनों का गुणांक समान है y का, इसलिए y क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा y से y, धन y है ऋण y है, x में x, दोनों का चिन्ह धन है कि नहीं। तो दोनों जुड़ के कितना हो गया 7 और 3, दोनों के चिन्ह धन है कि नहीं, जुड़ के कितना हो गया x बराबर कितना हुआ 10/2, और 10/2, 2 से 10 को काटोगे कितनी बार जाएगा, x बराबर 5। बताओ x की वैल्यू 5 आई कि नहीं आई। यही x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो,
तो x का मान समीकरण मान लो हम लोग 2 में रख दें, कहीं भी रखें, समीकरण 2 में रखने पर जिसमें आसान लगे उसी में रखना चाहिए। हमने 2 में रख दिया तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3, x की वैल्यू कितनी आई है 5 और माइनस वाई बराबर 3। तो ये माइनस वाई है, ये 5 को उस साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 3, 5 धन चिन्ह के साथ है, उधर जाएगा ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो ऋण वाई बराबर कितना हुआ बताओ जरा, 3 में से 5 घटेगा ऋण 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये ऋण से ऋण कटा, y बराबर कितना हुआ? तो बताओ जो x और y का मान हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला वही x और y का मान यहां विलोपन विधि से भी निकला। तो मेथड कोई भी यूज करो, चाहे प्रयोगात्मक विधि यूज करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि यूज करो, चाहे विलोपन विधि यूज करो, x और y के मान समान आएंगे और वह x और y का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात ये दोनों समीकरणों का हल होगा, या युगपत समीकरण का हल होगा या 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा, क्योंकि x और y का यह दोनों मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है।